होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है ना, देखिए बहुत लोग सोच सकते हैं कि मैं वीडियो ऐसे फेंक बना रही हूँ, या मेरा मतलब मैं ऐसे ही बना रही हूँ अपने मन से, जो मेरे मन में आ जा रहा है मैं बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन में आ जा रहा है मैं बना रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। जिसके बच्चे को दिक्कत होती है ना, वही जानता है, और वो हर एक चीज़ को फिर अच्छे से समझेगा भी, अगर किसी का बच्चे को ये समस्या हुई है और वो कैसे उस चीज़ से उसको बाहर निकाल रहा है। और इतना भी एक माँ को यकीन होगा कि उसका बच्चा बाहर आ रहा है उन चीज़ों से या नहीं आ रहा है। तो इतना तो भरोसा रखिए एक माँ पर। और माँ है ना, बहुत अच्छे से समझ जाती है बच्चे की स्थिति, कि वो अपनी एज के हिसाब से स्लो चल रहा है या मतलब अपने स्पीड पर है, बढ़िया चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो देखें है ना, समझ ही जाती है जहाँ तक है। क्योंकि बच्चे की हम हर हरकत पर नज़र रखेंगे ना, हम मोबाइल और सारे काम पर भी ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे अपने, तो सारी चीज़ों को अगर छोड़कर हम बच्चे के पीछे लग जाए ना, कि हमारे बच्चे की हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना है, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब हर एक एक्टिविटी पर बच्चे की ध्यान देना होता है। तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलने जा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे कुछ भी वीडियो बना रही हूँ और कुछ भी दिखा रही हूँ। और देखिए, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही है, ऑटिज़म कोई वो नहीं है, कि ये सारी चीज़ें तो पहले से ही है। और एक बात और है कि जो बच्चों को माहौल मिलना चाहिए, जो पहले के टाइम में मिल जाता था, आजकल वो माहौल नहीं मिल पाता है बच्चों को। क्योंकि हम अगर गाँव में है लेडीज़, पापा के पास तो वैसे भी टाइम नहीं रहता है, या सिटी में रह लो या गाँव में रह लो, एक ही बात है, पापा के पास टाइम नहीं मिलेगा बच्चों के लिए। बहुत ही कम पापा ऐसे होंगे कि मतलब जो अपने बच्चे पर ध्यान दे पाते होंगे, नहीं तो पूरा का पूरा हैंडल है ना बच्चे को माँ को ही करना पड़ता है, चाहे हम सिटी में रहे या गाँव में रहो। तो यहाँ अगर तुम सिटी में रह रहे तो वो बहुत बेहतर है कि आपके पास मौका है कि आप घर से निकल सकते हो, पार्क में ले जा सकते हो, अपने आसपास के लोगों से आप जिससे आप मिलते जुलते हो उन सब से भी आप बच्चे को साथ में बैठाइए और बात करिए, ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और बच्चे से भी हाय हेलो तो करेंगे ही, पूछेंगे थोड़ा बहुत कुछ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें भी अगर 2 साल के बच्चे ने 2.5 साल के बच्चे में आ जाती है ना टाइम रहते, तो बहुत अच्छी बात है। गाँव की लेडीज़ का है, देखिए जैसे मैं गाँव में रह रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं तो वैसे जो है ना, बच्चों के लिए, बच्चों को जितना हो सके बाहर निकालिए, घर में मत रहने दीजिए, खेलने कूदने दीजिए, बच्चों के बीच रहने दीजिए। बड़े बड़े हो, पहले का टाइम ऐसा था कि एक एक घर में कहीं कहीं 10 10 15 15 मतलब इकट्ठे रहते थे, तो सारे लोग मिलजुल कर बच्चा कैसे पल जाता था वो पता भी नहीं चलता था। बच्चा एक टुकड़ा इसके पास खाया, एक उसके पास खाया, एक उसके पास खाया, एक उसके पास खाया, तो मतलब बच्चे का पेट भी ऐसे ही भर जाता था। माँ को खिलाना भी नहीं पड़ता था कि स्पेशल में माँ अलग से प्लेट लेकर बैठी है बच्चे के लिए कि ये लो बेटा आप खाओ। तो हम लोगों को तो वही करना पड़ता है, क्योंकि हमारा साथ सपोर्ट यहाँ अगर कोई साथ में एक कोई भी मान लीजिए, सास ही मान लीजिए, कोई भी हो, तो कोई साथ नहीं देने वाला है तुम्हारा। अपना बच्चा खुद ही को संभालना पड़ता है, कोई नहीं साथ देता है। सब ऐसे ही आज के टाइम में सब फॉर्मेलिटी के रिश्ते निभा रहे हैं। पहले के टाइम में थोड़ा सा अलग था कि हाँ, दादियों को प्यार होता था, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता था, तो उस टाइम में बच्चे बहुत अच्छे से पल जाते थे। और बच्चों का है ना, घर के जब सब मेंबर उससे बात करते हैं ना, मिलता जुलता रहता है बच्चा, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ पर। वो अपने ऐसे चीज़ समझने लगता है, सारी चीज़ें, कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है, तो वो दौड़ दौड़ कर काम करता भी है मज़े मज़े में। लेकिन हम गांव में रह रहे हैं फ़िलहाल, तो गांव में ये सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जितना मुझसे हो सकता है मैं घर में उसको कराती हूँ और करा रही हूँ, तो मुझे उसका फ़र्क भी दिखाई दे रहा है, फ़र्क भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है उस चीज़ का, इतना भी मैं समझ रही हूँ कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे को जितना बंधन में रखोगे ना, उतना ही बेकार हो जाएगा, उतना ही सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी, वो इतना ही वो अकेला अकेला तो छोड़ना ही नहीं है बच्चे को। और कोई सोचता हो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी थेरेपी वाली रिपोर्टें कहाँ गई इसकी, ये हमने इसकी, ये तो एमआरआई की है इसकी रिपोर्टें, दैविक की, ये सारी एमआरआई वाली हैं। एमआरआई भी कराई है इसकी, सारी चीज़ें, सारे टेस्ट कराए थे, ताकि हमें पता चल सके कि भाई, हम ऑटिज्म नहीं जानते थे, हमें भी नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ऑटिज्म में ही सारी चीज़ें है ना, डॉक्टर ने लिख कर दी थी, डॉक्टर की सलाह ने, जो जो उन्होंने मैम ने बताया था। ये शायद इसमें नहीं दिख रहा है सही से। और न्यूरो को भी हमने दिखाया था इसको, तो न्यूरो वालों ने दवाई चला दी थी, लेकिन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है, दवाइयों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज कराइए, थेरेपी घर पे कराइए, बढ़िया से बढ़िया आप टाइम दीजिए। अगर बच्चे को कम ऑटिज्म है, नहीं तो थेरेपी सेंटर लेकर ही जाइए। और मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ, बिना एक्सपीरियंस के कुछ कर रही हूँ, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मैं 2 साल से लगातार लग रही हूँ बच्चे के साथ में, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अभी भी दैविक की कंडीशन आपको मैंने कुछ कुछ वीडियो में दिखा भी है कि कैसी उसकी कंडीशन है। अभी वो थोड़ा सा अपना फोकस करने लगा है, ध्यान भी करने लगा है सारी बातों पे, सारी चीज़ों पे, अब इतना नहीं रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके ही हैं दैविक के।
इसमें बहुत सारी और भी रिपोर्टें थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। इसमें इतने पर्चे हैं ना कि थेरेपी वाली मैम ने इसमें इतना सब कुछ भर के दिया था ना, बहुत सारा सब कुछ इसमें भर दिया था उन्होंने। यहाँ देखिए बच्चे की इसमें पिक्चरें भी हैं, सारी सब कुछ है। तो यही बच्चे की एक्टिविटी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, यही सब चीज़ें जो है ना थेरेपी जब हम गए तो वही वो अपने हिसाब से बोल रहे थे कि ग्रोथ कैसे होनी चाहिए बच्चे की, कैसे नहीं होनी चाहिए, मानसिक हो चाहे शारीरिक ग्रोथ हो। देखिए दोनों ही ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और मैं इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और कुछ अपने हिसाब से करा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें फॉलो करा रही हूँ। इसमें फॉलो कराने के लिए तो मैं पूरा दिन बस इसी के हिसाब से बैठ जाऊँगी करने। तो चलिए, अगर किसी को भी ऐसा डाउट था मन में कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने उनका ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सारी चीज़ें है ना सब साफ साफ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो किसी को भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो भाई मेरे पास है ना, क्या है ना कि जैसे मैंने दिखा था कल के वीडियो में कि दैविक के हाथ पैरों में मुंह में छाले आ गए हैं। एक बीमारी होती है जो बच्चों में हो जाती है, 10 साल के नीचे के बच्चों में हो जाती है, कॉमन है। और लेकिन वो है ना पेनफुल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए दैविक का मैं आज कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और शायद 2-3 दिन तक भी ऐसा मैं उसको कोई परेशानी नहीं दे सकती हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया था कि हाथ पैरों में छाले हो जाना मुंह में, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो बच्चों में होता ही है अक्सर। और तो मेरे पास में ये स्टॉक में वीडियो पड़ा था, मैंने यही क्लिप और सब जोड़कर वीडियो बनाया है। लेकिन वीडियो कंटिन्यू जाना चाहिए, ये मेरा अपना सोचना है और इसीलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। और बच्चे से कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप कराते रहिए, चाहे घर का काम हो या कुछ भी कराइए, एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चे का दिमाग चलना चाहिए कैसे भी हो। तो चलिए इसी के साथ जो है ना मैं अपने जो सोच रही हूँ कि मैं तो अपना कराते ही जा रही हूँ अपने दैविक को। और किसी को भी अगर मान लिया मेरे वीडियो से कोई हेल्प मिलती हो, और मिलेगी भी, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकती है, क्योंकि मुझे दूसरों के वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली है, तो मेरे वीडियो से भी किसी न किसी को मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। गेंद से थेरेपी कराइए। एक मैंने एक्सरसाइज वाली बॉल मंगवाई थी दैविक के लिए, वो पता नहीं अभी कहाँ गुम हो गई है, मुझे देख अभी याद आ रहा है कि इसकी एक्सरसाइज है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मंगवा लीजिए घर पर, और थेरेपी कराते रहिए। बच्चों पर ध्यान टूटना नहीं चाहिए, बच्चों का किसी भी तरीके से वो ध्यान जमाना सीख जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और गाइज किसी को भी वीडियो मेरा थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह मैं इससे हार्ट बनवाने की कोशिश कर रही हूँ और इससे नहीं बनाया जा रहा है, तो इसमें मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। देखिए बहुत मुश्किल से हार्ट में यही एक चीज़ होती है कि जबकि बच्चे हैं ना, कॉमन बात है, ये आसानी से बन जाता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है फिर भी। और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, उसको करके दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे आपको अपना हाथ मोड़ना है। तो देखिए जैसे कि मैंने उसको सिखाया कि ऐसे हाथ रखना है और कैसे कैसे हम हार्ट बनाएंगे। तो आप भी अपने बच्चों का जो है ना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ऐसे ही उन्हें धीरे धीरे से बहुत सारी चीज़ें घर पर भी बैठकर सिखा सकते हैं, ब्रेन को रफ्तार दे सकते हैं उनके। अगर आप चाहे तो उनके खाना डाइट अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम दैविक का बहुत कमज़ोर है, इसलिए बार बार बीमार भी पड़ जाता है, जबकि मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ, ख्याल रखती हूँ हर चीज़ का, खाने पीने का, इसकी डाइट का, ताकि ये बीमार ना हो। लेकिन वही वाली बात है ना कि जिस चीज़ से ज़्यादा डर जाती हूँ तो वो मेरे साथ होती है। और ये देखिएगा बना भी देगा, ऐसा नहीं है कि जब मैं इसके साथ में फुल कोशिश करूँगी तो ये बनाएगा ज़रूर, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, उसकी खुद की भी कोशिश है कि हाँ वो बनाए।
लेकिन वो समझ नहीं, देख नहीं पा रहा है ना पहले मेरी तरफ से इसे कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर देखेगा समझेगा तो करेगा। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ दैविक का, सच्ची में मुझे बहुत फिक्र रहती है, इसकी चिंता रहती है। और देखिए ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बढ़िया रहता है कि दोनों का टाइम स्पेंड हो जाता है साथ में, और इससे एक लगाव और जुड़ाव जो बच्चे को महसूस होता है ना, वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती है बच्चे को चाहिए सिर्फ प्यार। और प्यार हम उसे देंगे, माँ बाप का सपोर्ट उसे जब हर चीज़ में मिलेगा ना, तब बच्चा अपने आप को बहुत कुछ अंदर से उसके जो है ना उड़ान भरेगा, निकल कर आएगा। बाहर का डर, अंदर का जो डर है ना वो निकल जाएगा, और उसके मन में नए नए सवाल, नए नए ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। वो बातें करनी शुरू करेगा सभी से। यही सारी चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, और बच्चा है ना इसी से सीखता है। यहाँ मैं इसको हाथ की हेल्प से ट्रायंगल, स्क्वायर, हार्ट और जी जो भी मतलब मैथ में आता है, कौन बने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं जो है ना इसको समझा रही हूँ बनाकर। जबकि दिव्या बहुत आराम से बना देता है। तो देखिए ब्रेन का ही फ़र्क है कि दो बच्चे हैं, एक ही साथ के हैं, एक ही दिन की पैदाइश कहना, एक साथ के हैं, दोनों ट्विंस है, लेकिन दिमाग में फ़र्क अपने आप से झलकता है कि हाँ किसी को दिक्कत है और किसी को नहीं है। एक चीज़ें हैं बात आराम से बिल्कुल आसानी से अपने आप समझ लेता है सारी चीज़ें, और दैविक को बहुत सारी प्रैक्टिस और मतलब जो है ना सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि एक न एक दिन दैविक खुद ब खुद रफ्तार पकड़ेगा। बस मुझे उसे दिशा दिखानी है। उसका अंदर का जो डर है ना, डर, ऑटिज़म, इसी को डर बोलते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। दैविक इधर आओ, दैविक। तो चलिए जी यहीं पर करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।